इन दिनों कुछ ऐसी वीडियो लगातार सामने आ रही हैं जिसमें थूक जिहाद का नाम लिया जा रहा है। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि ऐसे जिहाद को रोकने के लिए वो एक कानून लाएंगे और जल्द अध्यादेश पारित करेंगे। आज मेरे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष पूरन सिंह और उनके समर्थक भी हैं। क्या वो सोचते हैं, अभी ये आंदोलन की बात कर रहे हैं 23 अक्टूबर को, लेकिन क्या सरकार के साथ हैं इस कदम पर जो ये थूक जिहाद हो रहा है, ये क्या मानते हैं? ठाकुर पूरन सिंह जी, मुख्यमंत्री इस पर एक कानून लाना चाहते हैं। को ये जो भारत देश है ना, भारत देश, इसका एक है भारत माता। भारत माता का मतलब माँ है, और माँ का मतलब सबके साथ प्यार मोहब्बत। इसका नाम इसीलिए माता रखा गया। यहाँ का जवान देश पे गोली मारने से पहले भी और गोली खाने से पहले भी भारत माता की जय का नारा लगा हुआ है। उसने कभी नहीं पूछा सरकार कितनी तनख्वाह देगी। इतने पवित्र देश में जहाँ नदियों को माँ कहते हो, जहाँ धरती को माँ कहते हो, जहाँ गौ माता को माँ कहते हो, इतने पवित्र देश में यदि कुछ लोग इस देश की संस्कृति, इस देश के भाईचारे को बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की हरकतें करें, तो ये देश के किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इन मसलों पे कभी लड़ना नहीं चाहिए। अगर सरकार ये चाहती है कि मेरा नाम ठाकुर पूरन सिंह है, मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम यही है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम ये है, तो मैं अपनी दुकान पे भी लिखूँ, इसमें क्या एतराज है? सरकार यदि कानून बना चाहती है कि भाईचारे को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग थूकने का, हम देखें कभी कभी पेशाब का, ये सारी चीज़ें यदि इस दुनिया को बिगाड़ने का, संस्कृति को बिगाड़ने का, पवित्रता को बिगाड़ने का काम कर रहा है, तो इस पर कानून बनाना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ललित जी, आपको क्या लगता है, जैसे ठाकुर पूरन सिंह जी ने कहा, आपका क्या मानना है जो सरकार कानून ला? देखिए, इसको ना मजहब के या जाति धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए। कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। आज होटल या इस व्यवसाय में जितने लोग जुड़े हैं, एक विश्वास के साथ आदमी जाता है, कोई खाने का, पेय का, कोई भी जो चीज़ वो लेना चाहता है, और इस तरह की वीडियो जब आती हैं तो जिस वर्ग विशेष से आ रहा है उस समाज को भी आगे आके इसका विरोध करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये संस्कारहीनता है, या इस भारत देश में जो इस सनातन संस्कृति है, और हम लोग जो पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखते हैं और एक मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं कि अतिथि देवो भव। तो किसी भी आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, अतिथि के रूप में हैं, और उस संस्कार में आप थूक डालकर या इस तरह से जो पेश आते हैं, और ये चीज़ें जब समाज के बीच पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं उस वर्ग को मानने वाले लोगों का भी मान घट रहा है, अविश्वास पैदा हो रहा है, और इससे बड़ा नुकसान उन्हें भविष्य में उठाना पड़ेगा, और आज उठा भी रहे हैं। तो कानून सही ला रहे हैं योगी? नहीं, देखिए, जब लोकतंत्र कानून की ही बुनियाद पर चलेगा तो निश्चित रूप से अब इस कानून के आने से कहीं लगाम लगेगी, और ऐसे जो कृत्य कर रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं सजा देने में आसानी होगी कानून। भाई, क्या पूरा नाम लिखते हैं? विजय राघव। विजय राघव, जो ये थूक जिहाद है और इसके खिलाफ कानून लाने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उससे कितना सहमत हो और राय क्या है तुम्हारी? बिल्कुल होना चाहिए। धर्म चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म को देश में ये राइट नहीं है कि वो दूसरे धर्म को गाली दे। अपने धर्म का कोई भी प्रचार करे, बढ़ाई करे, लेकिन दूसरे धर्म के लिए गाली देना, कोई भी धर्म हो, उसमें बिल्कुल सख्त कानून आना चाहिए। कोई भी धर्म हो, चाहे वो धर्म तो इंसानियत का है, उसे सब माने, उस पर लागू रहे। देखिए, देश 1947 में ज़रूर आज़ाद हुआ, पर ये देश कई हज़ार साल पुराना है। हमारी सभ्यता हमें अतिथि देवो भव सिखाती है, और जब हम किसी रेस्टोरेंट में, होटल में अपने फैमिली के साथ जाते हैं तो वहाँ हम एक अतिथि हैं, तो अतिथि का पूरा सत्कार होना चाहिए। उसकी जो रिलीजियस भावनाएं हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ, अगर, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है और जो नियम कानून सरकार बनाएगी उसी से ये देश आगे चलेगा, तो सरकार ऐसा नियम बना रही है तो वो एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल। रोक लग पाएगी इस पर? मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़रूर रोक लगेगी। मुझे ये लगता है हमारे धर्म में एक बात सिखाई जाए, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मतलब जो आदमी झूठ फैला रहा, वो खाने में हो या समाज की जो भी दुविधा है, समाज में एक अलग गलत प्रकार के प्रचार करके झूठ फैलाने का काम कर रहा, उसे रासों का जो देशद्रोह का मुकदमा उन पर चलाना चाहिए, और उन्हें ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरा कोई भी किसी भी धर्म का आदमी दोबारा ऐसी हरकत न करे। तो मतलब आपका कहना है जो सरकार कानून बनाए वो बड़ा मजबूत कानून हो? नहीं, कानून तो बहुत है, कानून तो 14 दिन में करने का भूताने, कानून नहीं बनाना, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। भोजन को हम बड़ा
पवित्र मानते हैं कि जी हम भोजन करें, पवित्र भोजन करें, भोजन शुद्ध होना चाहिए। अगर ऐसे लोग जो झूठ बोलकर कोई होटल रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और उसमें मिलावट कर रहे हैं, उसमें थूक रहे हैं, तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, अच्छा कठोर कानून बने, लेकिन कानून बने उस पर अमल भी हो। और ऐसे लोग इस देश में या समाज में झूठ बोलकर रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अरे अपना धर्म का नाम लिखो, अपना नाम सच्चा नाम लिखो जो तुम्हारा ओरिजिनल नाम है। झूठ बोलकर अंधविश्वास या मतलब हम बड़े भरोसे के साथ जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में कि जी हमें अच्छा भोजन मिलेगा, नाम देख के भी जाते हैं, हमें लगा ये राम सिंह का होटल है तो हम सोचेंगे भाई अच्छा आदमी होगा, पंडित है तो अच्छा होगा, पवित्र भोजन मिलेगा। लेकिन अगर उनके नाम का गलत उपयोग करके कोई होटल खोल रहा है, उसके अंदर मिलावट कर रहा है या थूक रहा है, तो उनके खिलाफ तो कानून, सख्त कानून हो और उन्हें सज़ा मिले। मैं चाहता हूं कि अच्छा कानून आया है तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। राजेश, आपको क्या लगता है? जैसा कि आपने देखा कावड़ के समय योगी जी ने एक वो ये दिया था कि नाम के उससे कि नाम होना चाहिए, तो जो भी ओरिजिनल नाम है वो नाम ओरिजिनल ही लिखना चाहिए और किसी का भी धर्म भ्रष्ट करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। यदि ये कानून आ रहा है तो इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए यदि कोई किसी का धर्म भ्रष्ट करता है। मनीष, आपको क्या लगता है, जो सरकार कानून लाने से ये चीज़ रुकेंगी? कानून आए तो कैसा आए? देखिए, कानून तो मौजूद अभी भी हैं। किसी को गंदगी, झूठ खिलाना, ये सब जो है अपराध है। इस समय जो स्थिति है, इसके पीछे जो साजिश हो रही है, गंभीरता उसकी जांच करके और इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अगर नहीं की गई तो ये लोग इस देश के अंदर जो ये चाह रहे हैं कि भाईचारा ख़त्म हो जाए और भाईचारा जो है विखंडित हो जाए, वो सब ये कामयाब हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो इनकी जाँच कराई जाए। जो ये इसमें लिप्त हैं उन्हें तत्काल अरेस्ट करा जाए। अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्ती से कार्रवाई की जाए और इस मुद्दे को गंभीरता से जांच की जाए। तब इसकी जो है तय में जाकर के पता चलेगा कि ये थूक जिहाद है या क्या है, या फिर ये इस देश के अंदर कुछ और ही साजिश रच रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों द्वारा समाज में जो भाईचारा है उसे खंडित करने का कार्य किया जा रहा है। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जो भी कार्रवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, कार्रवाई की जाए। मानते हैं? क्या नाम है आपका? संजय सिंह तोमर नाम है। संजय, आपको क्या लगता है? देखो, जो ये कानून ला रहे हैं कहीं हद तक बहुत अच्छा कानून ला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये क्या कुछ जो फैला रहे हैं कि थूक दिया या पेशाब कर दिया या कुछ भी और भी यानी हो जो कुछ भी करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो सिर्फ झगड़ा चाहते, बाकी कुछ नहीं चाहते, शांति नहीं चाहते वो देश में। वो ऐसे लोगों के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार उनको सजा दे। कानून तो कोई भी ला देता है, कानून तो अभी भी है, सिर्फ उसको अमल करने की देरी है। जब तक हम कानून को अमल नहीं करेंगे तो आगे उनको कुछ नहीं होने का, वो ऐसे ही आज़ाद घूमते रहेंगे और अपना वो काम करते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे वो। चंदन सिंह जी, जो सरकार थूक जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कर रही है, आपको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, जो मतलब ऐसे कर्म करते हैं, जैसे रोटी भी थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं जूस में, ऐसे कुकृत्य करते हैं। इसीलिए जो सरकार कानून ला रही है तो सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और कानून ला करके ही उसे मतलब ये है कि उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लोकेश, आपको क्या लगता है? देखिए सर, भारत के अंदर सभी जातियाँ रहती हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी रहते हैं, सब के अंदर भेदभाव की कोई ऐसी वो नहीं थी। लेकिन अब स्थिति जो आ रही है वो ऐसी भयानक आ रही है जिसके अंदर अब देख रहे हैं लव जिहाद हो रहा है, पेशाब कर रहे हैं, इसके साथ साथ जूस में भी बाथरूम मिलाया जा रहा है। मेरठ के अंदर कचहरी के अंदर देखा कि अमरूद के ऊपर भी डाल रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर एक कानून आना चाहिए और ऐसा सख्त कानून आना चाहिए जो उनको सजा तो मिलनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी भी याद रखे कि ऐसा करने के बाद क्या हो सकता है। तो सही कर रहे हैं? सही, देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर बिना कानून के कुछ नहीं चलेगा। कानून तो आना ही चाहिए, इससे पहले भी नियम है लेकिन वे लागू नहीं हुए। अब जो योगी जी ला रहे हैं उसमें उम्मीद बंधी हुई है कि कुछ अच्छा होगा। थूक जिहाद पर कलेश, बाबा लाएंगे अध्यादेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब जल्द ही
खाने में थूक या किसी अपवित्र चीज़ को मिला करके लोगों के सामने परोसने वाले लोगों के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें कड़े कानून बनाए जाएंगे और उनको सज़ा भी दी जाएगी। और इस पूरे विषय को लेकर प्रयागराज के लोग क्या सोचते हैं, हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं। ये बताएं कि सरकार अध्यादेश लाने जा रही है कि लोगों को ये जानने का अधिकार होगा कि उनको खाना कौन परोस रहा है, कौन खाना दे रहा है। इसके अलावा अगर कोई थूक जिहाद जैसी कोई चीज़ आएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। किस तरह से देखते हैं इसको आप? नहीं, ये बहुत अच्छा कदम है और मुझे याद है कि लगभग 1-1.5 महीने पहले जब ये मामला गर्म था, सावन के समय जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, आपसे बात हुई तो मैंने कहा भी था कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि ये कार्रवाई बंद करनी चाहिए नाम लिखने वाली, तो सरकार ने उस पर रोक लगाई थी। तो मैंने कहा था कि सरकार को इस पर ज़रूर कोई ना कोई अध्यादेश या विधेयक लाना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ जब खाता है तो उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वह किसके यहाँ खा रहा है और जो खा रहा है उसमें क्या क्या आइटम है। अगर आज की डेट में आप कोई दवा भी खाते हैं तो उस पत्ते पर या उस शीशी पर सारी चीज़ लिखी रहती है कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। और आजकल खाने के पैकेटों पर आप देखेंगे जहाँ पर शाकाहारी है उस पर हरे रंग का निशान और जो मांसाहारी होता है उस पर लाल रंग के निशान। अगर मैं मांसाहारी नहीं हूँ और मैं देखता हूँ लाल निशान है तो मैं उस चीज़ को नहीं खाता हूँ। तो किसी हम ढाबे या होटल में खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर कैसे खाना बन रहा है, कौन खाना बना रहा है, इसकी मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये किस व्यक्ति का होटल है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई पुलिस अधिकारी है, कोई डीएम है, कोई और अन्य प्रकार के अधिकारी हैं, किसी आयुक्त से आप कमिश्नर से मिलने जाते हैं तो उसकी नेम प्लेट होती है, पुलिस के हर सिपाही के नाम पर नेम प्लेट होती है, दुकानों पर जीएसटी नंबर होता है तो उस पर दुकान का नाम होता है, दुकानदार का नाम होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल आप लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार देखा, ऐसे लोग पकड़े गए जो बैठे हैं फूल माला की दुकान लेकर मुँह पर कुल्ला करके और वो पानी को उन फूल माला पर फेंक रहे हैं, मंदिर के बाहर बैठे और हम लोग उन फूल मालाओं को अनजाने में जान ही नहीं पाते और उसको जाके अपने भगवान को चढ़ाते हैं। कहीं कहीं पर देख रहे हैं कि कोई जो है गन्ने का रस बेच रहा है उसमें थूक दे रहा है, कोई अनार के रस में केमिकल मिला दे रहा है, नाम है गुप्ता भंडार और उसका मालिक है कोई साजिद और वाजिद। तो ये जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लोग काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं, इस पर सरकार को बहुत सख्त कार्रवाई करना चाहिए और कड़े से कड़ा कानून लगाकर इनको सजा भी देनी चाहिए अगर कोई ऐसा काम करता है। तो मैं सरकार के इस कदम से बहुत खुश हूँ और उन्हें तुरंत इस पर अध्यादेश लाकर इसको सख्त कानून में परिवर्तित करना चाहिए। सरकार एक अध्यादेश ला रही है कि खाने में जो लोग मिलावट करते हैं, कोई थूक देता है, कोई कुछ करता है, इस तरह के लोगों के खिलाफ अध्यादेश ला रही है। जो थूक जिहाद जो होता है, तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। सरकार, योगी सरकार अध्यादेश ला रही है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अब क्या? बिल्कुल करना चाहिए इसके खिलाफ, और इससे दुनिया बहुत त्रस्त है। खास करके हम लोग तो सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं कि हम लोग सोच के कहीं बाहर का कुछ खा पी नहीं पाते। इस सबसे डर के काम हो रहा है। जो अपने जाति धर्म के हैं वो तो सही कर रहे हैं, तब भी हम उनके यहाँ नहीं पीते इस डर की वजह से। कौन है क्या पता करना है। हम घर से आते हैं, घर जाते हैं, हम कहीं पानी नहीं पीते, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, जिनकी जानकारी नहीं। अध्यादेश जो बहुत ज़रूरी है लाना। तो कड़ी सजा भी होगी अगर कोई कड़ी सजा भी होनी चाहिए, तभी लोग मानेंगे। नहीं तो इतना सब कुछ वायरल हो रहा है, इसके बावजूद ये बढ़ता जा रहा है। अब दिन पर दिन कम नहीं हो रहा है। जब से लोग जान रहे हैं, लोग ज़्यादा कर रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो अध्यादेश भी लाना चाहिए, कड़ी सजा भी होनी चाहिए। सरकार थूक जिहाद के खिलाफ अध्यादेश ला रही है। साथ ही उसमें ये कानून भी है कि अगर कोई आप कहीं जाते हैं खाने तो आपको ये जानने का अधिकार होगा कि खाना आपको कौन परोस रहा है, कौन खाना बना रहा है, किसका जो भोजनालय है या रेस्टोरेंट है किसका है, ये सारी जानकारी भी देना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत अच्छा है। ये इसके लिए तो सरकार जो जितना कदम उठा रही है सब बहुत ही अच्छा है। आपको लगता है सही है ये अध्यादेश? बिल्कुल सही है। आइडेंटिटी छुपाने में क्या दिक्कत क्या है? हम अपनी आइडेंटिटी सबको बता रहे हैं ना, उनको बताने में, छुपा के काम करने में क्या दिक्कत है? छुपा के क्यों कर रहे हैं? खुलेआम करें, जो जिसकी जो पसंद होगा वो आएगा। भाई हम भी तो हैं जो हम अपने हमारी आइडेंटिटी हम सबको बता रहे हैं कि हम ये हैं। उनको अगर मर्जी होती है हमसे बात करें, नहीं मर्जी होती मत बात करें, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही उनकी भी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो अध्यादेश आ रहा है इसको लेके क्या सोचते हैं? बहुत इसका स्वागत है और ये जनता के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो बाहर जो है लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं और पता पड़ा जिस रेस्टोरेंट में वो गए हैं वहाँ नॉनवेज भी बन रहा है या अदर चीज़ भी है और वो किस जात धर्म से है उन्हें पता ही नहीं रहता है। नाम कुछ है, व्यक्ति कुछ है। तो आइडेंटिटी छुपाना बहुत ख़राब चीज़ है। अगर हमें पता है कि ये फ़लाने व्यक्ति का होटल है
तो कहीं ना कहीं हम संकोच करेंगे और हम अपने व्यक्तिगत अपने अनुसार कोई होटल ढूंढ के वहाँ भोजन करने जाएंगे। थूक जिहाद के खिलाफ भी है, इसमें धाराएं हैं कि अगर कोई थूक मिलाता है या कुछ इस तरह की चीज़ करता है, जो तस्वीरें आपने देखी, कोई जूस में मूत्र मिला रहा है, कोई खाने में थूक रहा है, कोई फूलों को कुल्ला कर रहा है, इस तरह की जो चीज़ें तस्वीरें आती थी, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। हम विश्वास करते सामने वाले के पास जाते खाने पीने के लिए, और वो व्यक्ति उसमें मूत्र थूक या मल कुछ भी मिला रहा है, वो तो जन लोगों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है कि उनके साथ धोखा कर रहा है। तो ये बहुत कड़ा कानून बनना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा सज़ा होना चाहिए उनके साथ। कड़ा कानून बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए जिस तरह से सरकार अध्यादेश? देखिए, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आस्था के खिलाफ है। एक तो क्योंकि हम लोग देखिए कहीं भी जाते हैं किसी भी रूप में, भाई कोई भी है, लेकिन उसमें नेम प्लेट लगना चाहिए। कम से कम वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो हमारा भाई है कि नहीं है, इस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मल मूत्र ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। और ये बहुत अध्यादेश जो ला रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है। ये अध्यादेश लागू होने चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है भाई। किसी के ऊपर कोई क्या सोच के आ रहा है, कोई व्रत है या कुछ है, आस्था के ऊपर उनके वो हो रहा है, तो ये बहुत पर कुठारा घात होता है। हाँ बिल्कुल, ये इनके ऊपर समझ लीजिए इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा करे ही ना। इससे समाज में बंटवारा नहीं होगा, बटेगा नहीं। लोग जो हिंदू मुस्लिम और तमाम चीज़ें उसको लेकर के कि आप नेम प्लेट लगाइए, तो लोग सोचेंगे कि मुस्लिम की दुकान है, हिंदू की दुकान है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ खाने को मिलेगा, यहाँ पे अच्छा मिलेगा, यहाँ तमाम तरह की आशंकाएँ जो है। तो ये किया किसने? ये हिंदुओं ने तो नहीं किया। कोई वीडियो आपने ऐसे देखा कि जहाँ पर किसी हिंदू ने थूका हो, या किसी हिंदू ने मूत्र वाला काम किया हो, या किसी ने कोई केमिकल मिला के पिलाया हो? अगर कोई वर्ग विशेष का व्यक्ति कर रहा है तो वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर आपको व्यापार करना है तो अपने ग्राहक को, हमारे यहाँ कहावत होती है, हम लोग भी व्यापारी हैं, ग्राहक को देवता मानते हैं। आप अपने देवता को अपने मंदिर में बुला के आप जहर पिला रहे हैं, उसको मूत्र पिला रहे हैं, आप उसको कुल्ला करा रहे हैं। आप मंदिर के बाहर बैठे हैं, जिस पुष्प को हम अपने आराध्य देव पर चढ़ाने जा रहे हैं, आप उस पर थूक रहे हैं। तो ये बंटवाने का काम नहीं किया, ये तो जागरूक करने का काम किया। हम तो अंधेरे में थे, हम तो भाईचारे में चल रहे थे, लेकिन वो चारा समझ के हमको चल रहे थे, हम तो उनको अपना भाई समझ रहे थे। लेकिन ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप जैसे समाचार चैनलों को और सोशल मीडिया के बहुत जागरूक लोग, जिन्होंने ऐसी गंदगी को उजागर करके लोगों के सामने लाने का काम किया है। तो ऐसे जो दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। विपक्ष ने कभी ये थूक जिहाद पे कोई सवाल उठाया नहीं। विपक्ष हिंदुओं को थूक जिहाद कराया जा रहा है, उस पर तो कभी सवाल नहीं उठाया। तो फिर हम ही पे सारे सवाल क्यों? उनको भी तो सवाल के घेरे में आना चाहिए ना, जो ऐसा कर रहे हैं। तो हमें तो हमारी सुरक्षा के लिए हमें जो ज़रूरी है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम अपने के लिए तो सोचना चाहिए, ज़रूरी है ना। तो भाई हम किसी सब समाज के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो अगर समाज के लिए नहीं सोच रहे तो पूरे समाज का ठेका हमारे ही पास क्यों रहेगा? हम ही लेके क्यों चलेंगे? ठीक है, हम अपना भी नेम प्लेट लगा रहे हैं ना, उससे क्या हमारे बिजनेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना भाई। कोई अगर ऐसा आता होगा जो हमारे यहाँ नहीं सामान खरीदना चाहता होगा, उसको भी तो पता चलेगा ना कि हम इनके यहाँ नहीं खरीदेंगे। वो तो आशंका उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है, दोनों पक्षों के लिए है। अब उसमें जहाँ जिसका पर्दा भारी होता है वो अपना देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत तो उन्होंने ही गलत का किया है ना। उसमें जो भी फ़ायदा नुकसान होता है वो दोनों पक्ष के लिए है, इसमें किसी एक के लिए सोचना बेकार है। इसलिए आपको नहीं लगता है कि इससे समाज में बंटवारा होगा और लोगों के बीच में भेद पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम की बात होगी, धर्म जात की बात होगी? नहीं, कहीं ना कहीं ये जो किसी एक समुदाय के लिए तो आ नहीं रहा है ना। ये तो जो भी व्यक्ति दोषी होगा, वो किसी भी वर्ग का होगा, उसके लिए कानून पारित रहेगा। तो इससे बंटवारे कहीं वो नहीं है कि खाली एक ही समुदाय को एक दोषी कराया जाए। जो व्यक्ति दोषी रहेगा, जो वर्ग दोषी रहेगा, उसको सज़ा दी जाएगी। इससे कोई किसी एक खास समुदाय को टारगेट नहीं किया। नहीं, ऐसा कहाँ है भाई। कानून किसी एक समुदाय के लिए तो बन नहीं रहा है कि खाली मुस्लिम समुदाय है तो उसी के लिए एप्लीकेबल है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो दोषी होगा, जिस समुदाय का होगा, जिस वर्ग का होगा, वो सज़ा पाएगा। आपको क्या लगता है, बंटवारा होगा इससे कि जो है न्याय होगा? इससे तो देखिए न्याय ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है ना कि आप देखे होंगे कि ये किसी समुदाय से मतलब नहीं है। ये है कि ये गलत है तो गलत है। ये चाहे कोई भी कौम हो, ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कौम में ज़्यादातर मुस्लिम ही शामिल है।
और ये अध्यादेश लागू होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी कर रहा है वो दोबारा ना करे। हम तो यही कह रहे हैं गवर्नमेंट। तो प्रयागराज के लोगों का मानना है कि सरकार जो अध्यादेश लेके आ रही है वो समय की मांग है और जिस तरह से तमाम घटनाएं सामने आई हैं उससे कहीं ना कहीं इस जो समाज में असंतोष है उसके चलते सरकार को ये अध्यादेश लाना पड़ रहा है। और इस अध्यादेश के लाने से कोई बंटवारा समाज में नहीं होगा बल्कि आपसी सामंजस्य और भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई समस्या होती है उसका निराकरण बातचीत से ना हो और लोग जानबूझ करके शरारत करें तो ऐसे में सख्त कानून की ज़रूरत होती है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वही करने जा रही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।